नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मनासा की बात की जाए तो मनासा में लगातार विकास को लेकर बात की जाए या फिर रोजगार को लेकर बात की जाए, फिर किसानों की बात की जाए, तो तमाम जो मुद्दे थे वे जमीन पर साकार होते दिख रहे हैं। इन मुद्दों को अगर बात करें तो मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के जो प्रयास थे वे जमीन पर हैं, और जिस तरीके से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आप देख पा रहे हो। अब बात करें जिस तरीके से चीतों के गृह प्रवेश को लेकर, जो है चीता प्रोजेक्ट की जो बात की जा रही थी, उसका रिजल्ट भी अब कल दिखेगा। यहाँ पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चीता छोड़ने आएंगे, उसे लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से लगातार मनासा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू प्रयास कर रहे हो, कल कितना महत्वपूर्ण दिन रामपुरा के लिए, मनासा के पूरी विधानसभा के लिए, किस तरीके से कल का दिन एक महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी कल मनासा विधानसभा क्षेत्र में रामपुरा पधार रहे हैं और रामपुरा हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका रोड शो के माध्यम से हम मंच तक ले जाएंगे। मंची कार्यक्रम होना है, बहुत सारे भूमि पूजन होना है, बहुत सारे लोकार्पण होना है। भूमि पूजन में हमारे मनासा के साथ साथ नीमच के भी जितने भूमि पूजन लोकार्पण होना है उसी मंच से होंगे। और साथ में क्षेत्र के लिए अनेक मांगे हमारी, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, पर्यटन को लेकर, राजा रामा भील के स्मारक को लेकर, और साथ ही हमारे बंजारा समाज के भाइयों के लिए जो मेरी एक शुरू से सपना रहा है कि मनासा में एक बड़ा कंबल केंद्र खुले जिसमें उनको आसानी हो सके, उसके लिए भी मैं मांग करने वाला हूँ उस मंच से। और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी तो बड़े दिल के हैं, निश्चित रूप से वो कभी किसी बात को नहीं टालते और बहुत गंभीरता से चीजों को लेते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मंच से हमारी मांगे स्वीकार करेंगे। और मंची कार्यक्रम के बाद उनका कार्यक्रम जल गंगा अभियान के तहत एक प्रोग्राम है वहीं रामपुरा में। फिर वहां से वो शिमला जाएंगे, शिमला में बस्सी के पास वाड़े में चीते छोड़े जाएंगे, जिन चीतों की हम कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि बाड़ा काफी समय से बनकर तैयार है और काफी समय से हम लोग प्रतीक्षारत थे उसके लिए। हमारा सौभाग्य है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी चीतों को बाड़ा में प्रवेश कराएंगे। कल गृह प्रवेश होगा हमारे चीतों का, और साथ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रामपुरा की माटी के लाल सम्मानित जगदीश देवड़ा जी रहेंगे। के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी मंत्री जी भी साथ रहेंगी, तो दोनों सांसद हमारे सुधीर जी गुप्ता और बंशीलाल जी गुजर भी साथ रहेंगे। सभी लोकसभा क्षेत्र के विधायक भी साथ रहेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा आयोजन, और जिसके लिए जनता में अत्यंत उत्साह है। लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को डॉक्टर मोहन यादव जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ दिया है, और जो कभी नहीं मिला वो सब इस क्षेत्र में हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कल एक नवाचार हम लोग करने जा रहे हैं कि हर पंचायत को स्वच्छता अभियान के तहत हम एक ट्रैक्टर और ट्रॉली स्वच्छता के लिए देना चाहते हैं, और उसके अंतर्गत हम लगभग 30 ट्रैक्टर ट्रॉली का भी वितरण करेंगे उस कार्यक्रम में। ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है कि जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान में हम भी अपनी आहुति डालेंगे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा नवाचार होगा जो अभी तक कहीं नहीं हुआ, और हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी ये नवाचार होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चीतों के गृह प्रवेश को लेकर राज्य के कोई बड़े मंत्री या केंद्र के कोई बड़े मंत्री के आने की संभावना? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कौन मंत्री आते हैं, हो सकता है वन मंत्री जी आए साथ में, क्योंकि या और कोई मंत्री साथ लेकर आए, लेकिन माननीय देवड़ा जी और सम्मानीय हमारी प्रभारी मंत्री दीदी निर्मला भूरिया जी यहाँ रहेंगी।
अन्य मंत्रियों की भी जानकारी प्राप्त होगी। तो सुना आपने, ये थे मनासा विधायक अनुज माधव मारू, जिनसे हमने बात की किस तरीके से विकास कार्यों को लेकर वे प्रयास करते आ रहे हैं। तो साथ ही अगर बात करें तो कल चीतों का गृह प्रवेश किया जाएगा, उससे लेकर जो है एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम इस क्षेत्र के विधायक और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा खुद मौजूद रहेंगे। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।